अस्सलामुअलैकुम, कैसी है मेरी ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली। वेलकम है आपका मेरे चैनल परीसा लाइफ इन सऊदी अरेबिया में। तो जनाब, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स शेयर करने वाली हूँ। टाइम सेविंग ये टिप्स होंगी। तो ये है कि टाइटल से आपको पता चल ही गया होगा आज की जो वीडियो है वो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रही हैं जी ढेर सारी वेजिटेबल्स, वो इसलिए कि अब मैं इनको कट करूँगी और फिर यह है कि स्टोर करूँगी। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी ये शेयर कर देती हूँ। तो इससे ये है कि मेरी तो बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं ताकि आप लोगों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बस मैं जो वेजिटेबल्स हैं उसको साफ़ कर रही हूँ सबसे पहले। तो फिर मैं इसको यह है कि कट करके रख दूँगी। सबसे पहले बस यह है कि मैंने गोभी कट की। अब मैं जी मेथी जो है उसको साफ़ कर रही हूँ। वैसे अगर कुकिंग करनी हो ना और उस टाइम आप इन सब्जियों को साफ़ करने बैठ जाओ तो आप यकीन माने इतनी ज़्यादा मुश्किल होती है जिसकी कोई हद नहीं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बस हल्की फुल्की जो भूख है उसका भी इंतज़ाम किया हुआ है मैंने। साथ साथ बस ये है कि मैं मोबाइल पर कुछ ना कुछ देख लेती हूँ। उससे ये है एक तो टाइम भी गुजर जाता है और दूसरा जो काम है ना सारे वो ख़त्म भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं घिया भी कट हो गई, टिंडे कट हो गए। तो आज ये है कि हस्बैंड काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह लेकर आ गए थे। तो यहाँ पर तो मैं ऐसे ही करती हूँ कि इकट्ठी चीज़ें ले लेती हूँ और बस सब्ज़ी को साफ़ करके कट करके और फिर मैं उसको यह है कि स्टोर कर लेती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको मैं फ्रीज़ करती हूँ, तो कुछ ऐसी होती हैं कि जिनको मैं फ्रिज में ही रख लेती हूँ। तो बस आप देख रहे हैं यहाँ पर कटिंग शटिंग तकरीबन कंप्लीट है। तो अब चलते हैं इसको जो स्टोर है करने की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जी करेले जो हैं उनको कट किया हुआ है बारीक बारीक। जिस तरीके से आपने बस बनाने हैं कोई भी सब्ज़ी हो तो आपने उस तरीके की कट करनी है सबसे पहले। उसके बाद फिर ये है कि आपने बस उसको स्टोर करना है। तो मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। अक्सर मैं ये करती हूँ कि करेलों का मैं बारीक बारीक सा छिलका भी उतार कर उस पर भी नमक लगा कर रख देती हूँ। तो मैं जो इसका छिलका है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करती हूँ क्योंकि जो सारा टेस्ट है उसी में होता है। आज ये है कि मैंने बस इसका जो छिलका है वो अलग से नहीं पील किया क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स थी और अगर 1-2 दिन भी मैं इसको छोड़ देती तो फिर यह है कि सब्जियां जो हैं पीली होना स्टार्ट हो जाती हैं और ख़राब होने लग जाती हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि मैंने जो करेले कट करके रखे हुए हैं इस पर ज़्यादा सा मैंने नमक लगाया, तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने अच्छा खासा इस पर नमक लगाया। अब थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि जो इसकी कड़वाहट है ना वो निकल जाए। फिर बाकी के जो स्टेप हैं हम उसको फॉलो करेंगे। तो जैसा कि मैं बता रही थी, ये जो टिप्स हैं ना आप यकीन माने आपकी जो ज़िंदगी है वो आसान होने वाली है। ख़ास तौर पर जिनके बच्चे छोटे हैं ना तो उनके लिए बेस्ट है। तो मैं भी ऐसे ही करती हूँ कि बच्चे जब सो रहे हो ना तब मैं ये सब काम कर लेती हूँ। तो जब बस मैंने कुकिंग करनी हो तो जल्दी जल्दी फ्रिज से निकालती हूँ और ये है कि कुक कर लेती हूँ। आप यकीन माने वेजिटेबल्स की कटिंग वगैरह हुई हो ना तो 10 से 15 मिनट भी नहीं लगते हैं एक सिंपल और सादा सब्ज़ी बनाने में। तो इस टाइम पर आप देख रहे हैं मैंने जो इसका पानी है वो निकल गया था। तकरीबन 1 घंटे के लिए नमक लगा कर रख दिया था। तो बस उसको मैंने वॉश किया पानी के साथ। तो उसके बाद ये है कि मैंने छलनी में रख दिया था ताकि जो एक्स्ट्रा वाटर होगा वो निकल जाएगा। फिर आपने देखा कि मैंने पैन में ऑयल डाला है और इसमें यह है कि करेले डालकर अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो इसी तरह भी वॉश की करके करेलों को तो रख सकते हैं फ्रीज़ करके, लेकिन मैं यही कहूँगी अगर फ्राई करके रखेंगे ना जो इसका टेस्ट है ना बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा कि आप फ्रेश करेले बनाते हैं। तो ये है कि मैं तो यही करती हूँ कि जब मैंने जिस तरीके की रेसिपी बनानी हो ना तो मैं उसी हिसाब से जो करेले शरेले हैं या कोई भी वेजिटेबल है कट करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पर बस आप देखें कि जो करेले हैं वो फ्राई हुए। तो बस अब मैंने इसको निकाल कर ठंडा किया और उसके बाद बस मैं पैकेट्स बनाकर इसको जी रख दूँगी। तो आगे मैं आपको बताऊँगी कि मैं स्टोर किस तरीके से करती हूँ। तो हमारे ये है कि घर में बस इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, 2 से 3 अफराद ही हैं। तो 3 से 4 बार ये करेले जो हैं हम लोगों के आराम से बन जाएंगे। तो आप यकीन माने करेले अगर बनाने लग जाओ ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। पहले उनको कट करो, फिर उनको नमक लगा कर रखो, तो फिर काफ़ी लंबा चौड़ा काम है ये। तो बस आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैं पैकेट्स बना रही हूँ। उसके बाद ये है कि बाकी की जो वेजिटेबल्स हैं उसको मैं दिखाती हूँ कि हम किस तरीके से स्टोर करेंगे। तो कुछ ये है कि ख़वातीन जॉब भी करती हैं, दूसरा ये है कि कोई हेल्प नहीं होती है जिस तरह के ज़ाहिर है मैं भी घर अकेले ही अपना मैनेज करती हूँ तो मेरे पास भी कोई हेल्प नहीं है। तो फिर मुझे बस यही रहता है कि जो मैं अपना काम है ना वो जितना आसान हो सके ना तो उतना कर लूँ। तो इसके बाद बस आप देख सकते हैं कि मैंने जो पालक है उसको भी कट करके वॉश करके थोड़ी देर के लिए छलनी में रख दिया था। उसका जो पानी है
वो निकल गया। तो बस अब मैं इसको भी एक जो प्लास्टिक बैग है उसमें डाल रही हूँ। तो बस इसके बाद ये है कि इसको भी हम रख देंगे। तो इस तरह मैंने ये है कि काफ़ी ज़्यादा वेजिटेबल्स जो हैं स्टोर करके रखी हुई होती हैं और आप यकीन माने 2 से 3 महीने भी मेरे आराम से चल जाते हैं। 1-2 दिन की मेहनत तो होती है, लेकिन बस ये है कि फिर आगे ज़िंदगी आसान हो जाती है। इसके बाद बस आप देख सकते हैं दूसरी साइड पर जो भिंडी है इसको भी मैंने अच्छी तरह वॉश किया। उसके बाद ये है कि इसका जो हेड है उसको भी रिमूव कर दिया और दूसरी साइड पर जो इसकी टेल थी उसको भी मैंने रिमूव कर दिया है। अब ये है कि जो भिंडी है उसको मैं 2 तरीके से स्टोर करूँगी। एक तो मैं बनाऊँगी जी भरवा भिंडी और दूसरा मैं इसको बारीक बारीक कट करूँगी ताकि अगर भिंडी मसाला बनाना हो या कुछ भी हम लोगों ने इस तरह का बनाना हो ना तो फिर मेरे लिए ईजी रहे। इस तरह से बस आप देख रहे हैं जो बड़े साइज़ की भिंडी है उसको मैं दरमियान से एक कट लगा रही हूँ। अच्छा, आपने बस हल्का सा कट लगाना है, दूसरी साइड से आपने इसको अलग नहीं करना है। तो अभी आगे दिखाती हूँ कि किस तरीके से हम इसमें मसाला भरेंगे। और जो दूसरी छोटे साइज़ की भिंडी होगी उसको ये है कि मैं फिर सालन वगैरह बनाना हो उसके लिए कट करके रख लूँगी। अच्छा, आपने देखना है कि आपके घर में किस तरह से जो सब्ज़ी है खाई जाती है, कट की हुई या फिर हर तरह का ज़ायरा टेस्ट जो है घर का हर किसी के वो चेंज होता है, तरीका भी चेंज होता है। तो मेरे घर में जिस तरह से खाई जाती है मैं वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। बस आप देख रहे हैं कि जो भिंडी है उसको भी मैं अब यहाँ पर बारीक बारीक कट कर रही हूँ। दूसरी साइड पर जो बारीक वाली भिंडी थी वो मैंने कट करके इस तरह से एक बैग में डाल दी है। ठीक है, जिप लॉक बैग है ये, आप नॉर्मल बैग ले सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। बॉक्स हो आपके पास, आपके जो फ्रिज है उसमें इतनी जगह हो तो आप वो भी ले सकते हैं। तो खैर मैं तो यह है कि पॉलीथीन बैग में डाल देती हूँ जिस तरह से आपको नज़र आ रहा है जिप लॉक बैग, तो इसमें ईजी रहता है। एक तो जगह कम लेते हैं और दूसरा ये है कि काफ़ी अरसा जो है ना चीज़ें चल जाती हैं। तो यहाँ पर बस आप देख रहे हैं कि मैं इसमें जो है मसाला भर रही हूँ भिंडी में। तो इसकी रेसिपी आपको प्रॉपर मिलेगी जी मेरे चैनल पर। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अभी तो मैं सिर्फ जो वेजिटेबल है उसको स्टोर करने का बता रही हूँ। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बस मैं इसमें जो मसाला है वो भर दूँगी और इसके बाद ये है कि बस इसको भी हम डायरेक्ट जो जिप लॉक बैग है उसमें डालेंगे और इसको भी स्टोर कर लेंगे। ठीक है, स्टोर करने का तरीका जैसा कि मैं बता रही हूँ आगे बताती हूँ। अच्छा, अगर चैनल पर नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, पुराने हैं तो प्यारा सा कमेंट आपने ज़रूर करना है और बताना है आज आप लोगों की जो हेल्प है वो हुई है कि नहीं। ठीक है, तो और आप देख सकते हैं यहाँ पर अब जो घिया है उसको मैं इस तरह से ग्रेट करके रख लूँगी, कद्दूकश कर रही हूँ मैं। ठीक है, इससे होगा ये कि मुझे पता है मेरे घर में कैसे खाई जाएगी। तो वैसे तो ये है कि मैं बारीक बारीक भी कट करके रख लेती हूँ, लेकिन आज जो घिया है ना बहुत ज़्यादा फ्रेश थी तो बस मेरा दिल चाहा कि मैं जो सारी घिया है ना वो इस तरीके से कद्दूकश करके रख लेती हूँ। तो बस फिर ये होगा कि रायता वगैरह बनाना हो तो बस निकालो और फ़ौरन बना लो। अच्छा, आपने करना ये है जब भी आपने वेजिटेबल्स बनानी हो ना तो बस आपने निकाल कर फ्रिज से बाहर नहीं रखनी है। अगर आप फ्रिज से बाहर निकाल कर रखेंगे ना तो होगा ये कि एक तो कलर चेंज हो जाएगा सब्ज़ी का और दूसरा ये है कि फिर जो सब्ज़ी है ना वो पानी छोड़ देगी। तो आपने बस डायरेक्ट निकालना है और कुक होने के लिए रख देना है। तो आपने बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाना है इसको फ्रिज से निकालने के बाद। बस आप देख रहे हैं मैं छोटे छोटे पैकेट्स इसके बना रही हूँ। तो आज है कि बस सब्जियाँ वगैरह कट करते करते मैं इतनी ज़्यादा थक गई हूँ, लेकिन क्या करें जनाब, अगर 2-3 महीने सुकून के गुजारने हैं ना तो 1-2 दिन तो मेहनत करनी ही पड़ती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो टिंडे हैं उसको भी मैंने बस कट कर लिया था। तो मैंने ये है कि इस तरह का कट किया है कि गोश्त वगैरह में डालने हो बस निकालो और फ़ौरन डाल दो गोश्त में, तो ईजी रहता है। आलू गोश्त जिस तरह बनाते हैं ना उस तरह से। तो इनकी जो प्रॉपर डिटेल रेसिपी है तो इंशाल्लाह आपको वो मेरे चैनल पर मिल जाएगी। उसके लिए आपको मेरे चैनल को करना पड़ेगा जनाब सब्सक्राइब, ताकि आपको इसी तरह की अच्छी अच्छी यूज़फुल टिप्स और ये है कि कुकिंग शुकिंग से रिलेटेड व्लॉग्स मिलते रहें। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैंने जो मेथी है वो भी इसी तरह चॉपर में ही कट कर ली है। तो चॉपर से ये है कि बारीक बारीक कट भी हो जाती है और दूसरा इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है। अगर मैं इसको ये है कि हाथ से कट करने बैठती ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाना था। और ज़ाहिर है अब ये जो अप्लाइंसेस हैं हम लोगों के पास तो ज़िंदगी आसान करने के लिए ही हम लोगों ने ली हुई है, तो क्यों ना अपनी जो ज़िंदगी है उसको आसान बनाया जाए। बस आप देख रहे हैं यहाँ पर जो घिया है मैंने उसको भी पैकेट्स में डाल लिया, छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए हैं। एक बार के लिए जितना मुझे रायता वगैरह बनाना होगा बस निकालूंगी और बना लूँगी। तो यहाँ पर ये गोभी है तो आज ये मुझे बनानी है, इसलिए बस मैंने ये पैकेट में नहीं डाली है। दूसरी साइड पर जो मेथी है वो भी तैयार है और जो टिंडे हैं वो भी मैंने पैकेट में डाल लिए हैं। अच्छा, इन वेजिटेबल्स को ये है कि मैं फ्रीज़ किस तरह करूँगी, वो मैं ये करूँगी कि डायरेक्ट मैं इसको ये है कि फ्रीज़र में रख दूँगी और बस ये है कि अच्छे से फ्रीज़ हो जाएंगी। तो अब हमने जो फ्रिज में रखनी है यानी कि जो रोज़मर्रा की सब्ज़ियाँ वगैरह
वगैरह हैं तो मैं आपको वो दिखा देती हूँ कि मैं किस तरीके से स्टोर करती हूँ। मैंने इस तरह से बास्केट रखी हुई है, पहले भी काफ़ी बार मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ। तो जो उस चैनल पर ज़ाहिर नए लोग भी आते हैं तो ये मैं उन लोगों के लिए बता रही हूँ। मैंने टिश्यू पेपर लगाया है बास्केट में, उसके बाद जो बस फ्रेश वेजिटेबल है, सैलड का सामान है, इस तरह से मैं रख देती हूँ। गार्लिक हो गया, गार्लिक सॉरी मैं बाहर ही रखती हूँ, जिंजर हो गया, साथ में आप देख रहे हैं टमाटर हैं, खीरे वगैरह हैं, और इस तरह के जो लेमन वगैरह होंगे मैं इस तरह से बस रख दूँगी और रोज़मर्रा में ये इस्तेमाल हो जाएंगे। अच्छा, अगर आप लोग भी ये है कि ज़्यादा टमाटर हो और उसको स्टोर करना चाहते हो तो बस आप ये करेंगे कि टमाटर को भी वॉश करेंगे और ड्राई करके बस डायरेक्ट उसको फ्रीज़र में रख देंगे ताकि वो फ्रीज़ हो जाए। बस आपने जो ये है कि टिप मैं आपको यही दूंगी कि जब आपने कोई वेजिटेबल बनानी है उसी टाइम उसको निकालेंगे और बस ये है कि फ़ौरन ही बनने के लिए रख देंगे, नहीं तो फिर यह है कि वेजिटेबल पानी छोड़ना स्टार्ट कर देती हैं और फिर जो टेस्ट हमें चाहिए होता है ना वो तो खैर बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो जनाब यहाँ पर बस आप देख रहे हैं कि जो सैलड का सामान है वो भी मैं इस तरीके से रख दूँगी और बस होगा ये कि 2 से 3 दिन बाद वो जो मैं इसका टिश्यू है उसको चेंज कर दूँगी, क्योंकि जो एक्स्ट्रा वाटर होगा या मॉइस्चर होगा वो ये अब्जॉर्ब कर लेगा और फिर होगा ये कि जब हम चेंज करेंगे तो 15 से 20 दिन आराम से हमारे इन वेजिटेबल्स के साथ निकल जाएंगे। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैं जो सब्ज़ मिर्चें हैं उसके लिए भी मैंने एक अलग से बॉक्स रखा हुआ है, उसमें भी मैं टिश्यू पेपर लगाती हूँ। उसके बाद इस तरह से मैं जो मिर्चें हैं वो रख लूँगी और इसके ऊपर फिर से मैं टिश्यू पेपर रखूँगी और इसको बस ये है कि बंद करके मैं फ्रिज में ही रख दूँगी। तो इसको भी 15 से 20 दिन आप आराम से इस तरह से रख कर स्टोर कर सकते हैं, तो कोई मुश्किल आपको नहीं होगी और आप इंशाल्लाह मुझे दुआएं देंगे कि क्या टिप्स दी हैं जी जनाब ने। तो सॉरी, हाँ मैं मजाक कर रही हूँ। इसका फ़ायदा ये है कि किसी हम जिस दूसरी कंट्री में है तो रोज़ रोज़ जाकर मार्केट से फिर शॉपिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर यही है कि इकट्ठी चीज़ें लाएं और इस तरह से स्टोर करें और महीना 2 महीना सुकून से गुजार लें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।